बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद कर मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जनाब आज आपको हमारी तैयारी से लग रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं आज अम्मी के घर, यानी कि आज हम ईद के बाद अब जा रहे हैं। अब हमें टाइम मिला है तो आज मैके जा रही हूँ मैं और बच्चे भी मेरे साथ हैं। इरफान नहीं जा रहे। आज हम फ़र्स्ट टाइम शादी के 17 साल के बाद आज मैं फ़र्स्ट टाइम बस का सफ़र कर रही हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि हमेशा इरफान के साथ ही बाइक पे आती जाती थी। इरफान की तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह हो रहा था, तो देखेंगे जाएंगे वहाँ, क्योंकि रेड बस चलती है तो रेड बस का विज़िट करेंगे। आज कैसा लगता है कैसा नहीं, तारीफ़ें तो बहुत सुनी है, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे। और बच्चे भी रेडी हैं और ईद वाले ही ड्रेसेस पहने हैं हमने, क्योंकि आज बहुत शदीद गर्मी है कराची में। कुछ दिनों से बहुत शदीद गर्मी है कि मुनासबत से जो है ना अपने कपड़े हम लोगों ने ये वाले निकाले हैं। अज़ल्फ़ा का लुक ईद पर नहीं देखा था, तो जनाब ये रही अज़ल्फ़ा। ज़ुल्फ़ा ने ईद पर भी यही पहना था, आज अम्मी के घर भी यही पहन रही है। अनाइज़ा ने भी यही पहना था और जो मैंने पहना हुआ है मैंने भी ईद पर वही पहना था। तो जी चलते हैं टाइम ज़ाया ना किए हुए, क्योंकि हमें जाना है जनाब कोरंगी। अम्मी के घर में पहुंच गई हूँ और भाई के कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो यहाँ भाई ने चाय के साथ जो है ना समोसे वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था। बातें भी कर रहे थे, खूब शुगल हो रहा था और टीवी बहुत ज़्यादा लाउड चल रहा था, इसलिए वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। जब भी आती हूँ यहाँ पर ये समोसे मंगाती हूँ। अम्मी के घर पे ना ये वाले समोसे मिलते हैं, हमारी तरफ नहीं मिलते, तो बड़ा मज़ा आता है। गर्मा गर्म छोटे छोटे मिनी समोसे होते हैं ये। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं चिप्स से, और अनाइज़ा तो खूब ही केचप लगा के जनाब इंजॉय कर रही है, और बाकी बच्चे भी, अज़ल्फ़ा भी बैठी है साथ में, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो हम अम्मी के घर आ चुके थे और आए हुए हमें काफ़ी देर हो गई। और यहाँ प्रोग्राम था जनाब ईद के चौथे दिन आने का, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उस दिन हमारी लाइट गई हुई थी तो पता ही नहीं चला, सारी बहनें वगैरह यहाँ आ चुकी थी, मैं आज आई हूँ। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और भाभियाँ हैं और बाकी बच्चे हैं, और बाकी सारी सिस्टर जो हैं वो आके जा चुकी हैं यहाँ से। तो जनाब बस आज इस बार जो है ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस वजह से सारी बहनें आ चुकी थी, सिर्फ मैं रह गई थी, तो मैं अभी आई हूँ। और अम्मी का घर तो आप लोगों ने देखा हुआ है, रात का टाइम है और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सारे। और अभी हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, कराची में बहुत शदीद गर्मी है, अल्लाह पाक रहम करे। और काफ़ी बस में हम आए हैं और आज अज़ल्फ़ा और मैं, लेकिन यहाँ के जो है ना रोड ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि यहाँ सुबह 7 बजे से जो है ना गैस नहीं आ रही। लांडी कोरंगी में कहीं पर भी गैस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एहतजाज हो रहा था और रोड ब्लॉक हुए थे। तो हम लोग भी बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे और हमें पूरे 2 घंटे लगे अपने घर से यहाँ आने में, तकरीबन पूरे 2 घंटे हमें यहाँ लगे। लेकिन हम लोग आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत थी, इस वजह से ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना सकी। और देखें ये मेरे भतीजे, कितना शौक़ है इनको वीडियो में आने का। फिर मैंने इरफान को फ़ोन किया और इरफान को कहा कि भाई आप हमें लेने आओ, क्योंकि बसेस वगैरह सारी बंद हैं। और इरफान अभी हमें लेने आए हैं। रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो चुका है, अब हम घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग जो है ना बस वैसे ही बनाए चलते फिरते, क्योंकि यार कोई सिस्टर नहीं थी, कोई भी नहीं था, तो इसलिए। तो जी यहाँ हमारी भाभी जी खाना बना रही हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। क्या बना रही हैं आप? ये हैं गोला कबाब। गोला कबाब, और उसमें स्टीम दी जाएगी जनाब। तो ये बन रहे हैं जी गोला कबाब, और रोटियां भी बनेंगी, इसमें स्मोक दिया जा रहा है। खाना खाओगी ना? और इरफान आ चुके हैं हमें लेने के लिए। इरफान ने आकर हमें यही बताया कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, गलियों में से बाइक निकाल के लाया हूँ मैं। रोड जो है वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं, तो इस वजह से बस इरफान कह रहे हैं कि भाई जल्दी चलो, और अनाइज़ा से मस्तियाँ हो रही हैं।
और भाभी हमें बता रही थी कि हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो बच्चे बड़े सब मुझसे बहुत ही अटैच हैं और बहुत शुगल करते हैं, हम लोग बहुत चिल करते हैं माशाल्लाह। अब तो सारे भतीजे भांजे बड़े हो गए, तो इस वजह से सबको मेरा इंतज़ार रहता है। और ये सुनकर जो है ना मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैं इतना लेट क्यों हुई। और जी यहाँ अज़ल्फ़ा बैठी हुई है और भतीजी बैठी हुई हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये घर में मुख्तलिफ़ काम करती हैं, तो पहले मैंने कुछ और दिखाया था। अब जो है ना ये इस तरह की बैंगल्स बन रही हैं। काफ़ी मेहनत तलब काम है ये, क्योंकि वायर में मोती पिरो कर इसको चूड़ी में जो है ना बल देने पड़ते हैं। तो ये और लग इतनी खूबसूरत रही थी कि वाइट बीड्स हैं इसके साथ और छोटे छोटे से नग लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये मेरी भतीजियाँ वगैरह घर में काम करती रहती हैं इस तरह के, और साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं। जब फ्री होती हैं तो फिर ये काम करती हैं। हाँ, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ हमारे घर के सारे बच्चे आए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आखिरकार खाना हमारा बन चुका है, दस्तरख़्वान सज चुका है। भाभी ने अभी बताया कि सुबह 7 बजे से इन लोगों की गैस नहीं थी। दोपहर में सब ने मिल के समोसे वगैरह मंगाए थे, तो अपना गुजारा किया था। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो फिर बंदा क्या करे। रात के 8 बजे का टाइम है और इनकी गैस आई है। भाभी ने पहले से ही सारा अरेंज करके रखा हुआ था, क्योंकि मैं बग़ैर बताए आई हूँ, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था, बस मैं अचानक ही बच्चों को लेकर आ चुकी हूँ। तो ये भाभी ने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। फटाफट उन्होंने जैसे ही गैस आई तो ये सालन बनाया उन्होंने, और बहुत मज़े का बना था। इतना मज़े का बना था कि मैंने तो रूखा भी खाया और इरफान ने भी रूखे खाई। ये गोला कबाब बहुत ही अच्छी टेस्टी डिश बनी थी ये वाली। तो अभी हम सब एक साथ बैठकर तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है और हम सब खाना खा रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गैस आ चुकी है, वरना देखें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे भतीजे भतीजियाँ बैठे हुए हैं। ये 2 कज़न हैं, ये भी कज़न हैं, ये भतीजी है, ये भतीजे भतीजी हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, और ये मेरी अनाइज़ा खड़ी है। और ये बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समझ रहे हो ना? नहीं खाना खा लो ना। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चाहिए? अल्लाह हाफिज़। चावल चाहिए? रोटी आ जाओ, ये ले लो रोटी।